पढ़ो पहले हिंदी देख लो। कदी का जाने की जरूरत नहीं है, क्या समझा? जाने की जरूरत नहीं है, तो अनुमति मांगने आता। लेकर जाने की अनुमति दे, एप्लीकेशन लेके ला। देख रही है ना, कान खोल ली, समझ अब समझ जाएगी ना। हिंदी लिखा पढ़ ली ना, ली समझ रहा है ना सब? पक्का लिखा है जाने की जरूरत नहीं है। हाँ समझ गया। अंग्रेजी का क्या होगा? नो नीड टू गो, मतलब अंग्रेजी में लिखा है नो नीड टू गो। हिंदी क्या होगा? जाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, यू लिख जाएगा तो है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पहले यू, हाँ यू नॉट, नो का मतलब नहीं है, तो यू नहीं कैसे लग जाएगा? यू नहीं हुआ पहले। हाँ यू लगा के देगा, यू तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तब लगा यू नो नीड टू गो कर सकता है। शॉर्ट में स्पोकन इंग्लिश में इस तरह का यूज हो सकता है। चलो देखो, उसी तरह लिखा नो, नो का मतलब है नहीं, और नीड का मतलब होता है जरूरत। नहीं जरूरत रहे ना तो मतलब नो नीड, मतलब जरूरत है तो नो नीड। नो नीड मतलब जरूरत नहीं, पूछता कि तुमको किसी चीज का जरूरत है, थैंक यू, नो नीड मतलब जरूरत नहीं है, जरूरत है। अब है टू गो, टू गो का मतलब होता है जाना। तो देखो जाने का है ना, तो जाने के लिए टू गो लिखा गया, टू गो। और नो नीड का मतलब जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। ये को समझ लो, जाने का हो गया गो, जरूरत के नीड, और नहीं के नो, तो नो नीड टू गो। टू सर बोवा गया से। हाँ, भर के पहले टू लगता है, इसीलिए हमेशा टू गो, टू वॉक इस तरह का सेंटेंस बनता है। सबके पहले, सबसे पहले कुछ रहे तब नहीं लगता है। टू प्ले, जैसे गो टू स्कूल, टू रीड, टू रीड, टू प्ले। हाँ उसी तरह। अब अगला है तुम क्या चाहते हो। कोई चाहता है कोई सामान चाहे जो भी चीज, मम्मी पापा छुट्टी हो जाए, इसे चाहता है ना। हाँ तो वही सब लग, सब चाहते रहता है। तो उसी को अंग्रेजी में अपना मन से पूछ सकता है, तो जगह से पूछना हो तुम क्या चाहते हो, तो इसका अंग्रेजी बोलते हैं व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, नहीं बोली समझी, नहीं बोली। तो ऐसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, बोले ना कुछ तो चाहती होगी ना। छुट्टी हो जाए, सब वही चाहता है। छोड़ दे रहे, बैठो तो यहाँ। व्हाट डू यू वांट, इसका मतलब होता है तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आप देखो इस ट्रांसलेशन में बनाएगा आगे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब तुम क्या चाहते हो। तो पहले यहाँ क्या के इंडेफिनिट है, तुम क्या चाहते हो, तो क्या के होता है व्हाट, एक साथ लगता है डू, यू के लिए। ठीक है, राम रहता है, राम क्या चाहते हो, तो व्हाट डज राम वांट, कोई के नाम रखेगा यहाँ पर ही, तब ऐसे चाहे वह क्या चाहती है, तो व्हाट डज सी वांट, ऐसे बस चेंज होगा। तो इसीलिए तुम के लिए यहाँ आया डू, और तुम का यू, आप तुम लोग जे भी रहे तो ये सब यूए लिखाएगा। और चाहना का होता है वांट, वांट मीन्स चाहना। हाँ चाहत ही सबको। तो व्हाट डू यू वांट, वांट मीन्स तुम क्या चाहते हो। ये हो गया। यू आर सो नाइस, इसका हिंदी होता है तुम कितने अच्छे हो। रे बैठो, उसका सब बतियाने लगा। नहीं बता, अभी जब बता दे। हाँ तुम कितने अच्छे हो, इसका यू आर सो नाइस। ठीक, कितने अच्छे हो जो मुझे चॉकलेट देते हैं। हाँ वही सब। तो तुम का यू हो गया, इसके साथ आर लग गया, कितने अच्छे मतलब बहुत अच्छा हो ना, इसलिए सो नाइस। नाइस मतलब भी होता है अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। नाइस मतलब नाइस अभी भमौड़ी मारे वाला नाइस है। ठीक, तो यू आर सो नाइस, तुम कितने अच्छे हो। और तुम कितने अच्छे हो कैसे बोलेंगे, यू आर सो नाइस। हो गया। मैं गोबर को इंग्लिश में डंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू, ऐसे अंग्रेजी में। ठीक, अब देखो अभी तक लिख ही रहा है, मारेंगे ना मुर्गी मार। आई का मतलब हुआ मैं, एम का मतलब इसके साथ हूँ लगता है, आई एम एक साथ। ए एस के आस्क मतलब होता है पूछना, रहा रही है इसलिए आई एन जी लगी। आई का मतलब मैं, एक साथ एम लग गया। ए एस के आक्स, आक्स मतलब होता है पूछ, या पूछ नहीं पूछना, यह है आधा इसीलिए पूछ लेकर है। आई एन जी लगता है मैं रहा रही, पूछ रहा हूँ इसीलिए। यू तुम के लिए या तुमसे, तुम्हें, तुम आपसे, पूछ रहा हूँ तो कैसे होगा? सॉम लगा देंगे। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, या यू फ्रॉम यू। हाँ हो गया। स्कूल में एक न्यूज़ सर है, हमेशा बेगम मतलब वो क्या कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बेगम मतलब
तो कुछ पूछेंगे तब ना क्या हमेशा- आया तुमसे के जगह ना आपसे भी हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो ओकरा में देखा कि आपसे का भी अंग्रेजी यूए होता है। तो आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहेगा तो सम लगा देना। अगला है मे आई कम इन, ये तो सब लोग जानता है। यस सर, मे आई कमिंग। मे आई कम, देखो कितना के बोलने आता है तो उच्चारण कभी बोल देता है, लिखने कैसे आता है देखो MAY मे होता है, ठीक। मे आई कम इन, देखो एक अंग्रेजी था क्या, हिंदी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सर अब बाहर सर जाने पर तो मैं आई गॉड होता है ना, तो बोलता है सर मैं सर क्या होगा? बता दे। होता है ना, मैं आई गॉट होता है ना, हाँ। तो बोलता है मैं गॉट बोलता है। गॉड नहीं, गो आउट। मैं आई गॉड होता है ना, मैं आई गॉड होता है ना, तो बोलता है मैं गॉड सर। सब सही है, हो गया ना। अब देखो पहले ही समझ लो, उसे धीरे धीरे बारी आता है तो उसे बाहर जाने को मिलता है ना। हाँ बस हाँ तो सब बता। छुट्टी चाहिए ना। देखो 5 मिनट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो सोचे रहता है ना मैं अंदर आ सकता हूँ। तो एक अंग्रेजी था मे आई मे कम इन, मतलब मैं के आई आ सकता है तो एक बताया था कि कैन का यूज होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब कोई से अनुरोध करते हैं ना कोई चीज करने के लिए, से सर जी के आज्ञा नहीं ना देगा। सकता का मतलब होता है पावर की, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं पहाड़ उठा सकता हूँ, ठीक। तो मैं कैन का यूज हो सकता है। कोई से पूछना है, जैसे कि कोई कह कि सर जी हम बाहर जाइयो, तो इसे अनुरोध किया पापा से मम्मी से आज्ञा लेना। तो जब आज्ञा लेते हैं ना किसी के, जैसे कि यहाँ से जाएगा तो आज्ञा लेकर स्कूल से बाहर, तो वहाँ सर पर मुझे आज्ञा दीजिए। दीजिए कि मैं 5 मिनट पानी पीने जाऊं। हाँ, तो वही सा के लिए वहाँ पर अंग्रेजी में मे का यूज होता है, ठीक। आ सकता है उसी तरह। तो ये सकता का क्या हो गया मे, तो क्या है मे आई कम इन। मे आई कम इन, तो हाँ। आज्ञा का परमिशन होगा। हाँ, सर आना के कम होता है, अंदर के इन होता है। आई एन इन मतलब अंदर। आई क्या है, तो इसीलिए मे को आगे उठा कर रख दिया है। तो पूछ रहा है सर जी से कि बाहर जाइयो, तो मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, से ना पूछ रहा है। ये सब तो क्या मैं अंदर, कभी अयो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो एक बोलेंगे मे आई कम इन। वैसी बाहर वाला होता है हमको सर मैं कभी मे Last- आई गॉड सर। मे आई गो आउट सर। अब बस बोलता गो है गॉड सर। गो आउट ऐसे होता है। गो मतलब बाहर, आउट मैं गो आउट सर, ऐसा होता है। मैं गॉट आउट सर। मैं गॉड सर, मैं गॉट माने बकरी हाँ होता वही है। तो मैं गॉड ये तो हूँ बोल रही हूँ। मैं गॉट वो सब एक साथ बोलते बोलते ना, वो सब जैसे इंडा इंडा बोलते बोलते डाइन डाइन बोलने लगे। अब व्याकरण बोलते बोलते व्याकरण क्या बोलते करो हैं। इसी हो जाता है। कच्चा इन्हीं का पक्का, छोड़ दो, कच्चा पक्का, इन्हीं का व्हाट्सअप क्या चल रहा है, जैसे बोले कि ऐ बोलता है की कर छी रे, ऐसे होता है ना। तो वो ओकरे अंग्रेजी में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, सब। तो हम लोग क्या कभी कर सकते बोलेंगे व्हाट्सएप ब्रो। हाँ वैसी होता है। तो यही अंग्रेजी में सब बोलने लगा। वाह सर, हम लोग अपना व्हाट्सएप काम ब्रो। इंग्लिश झाड़ेगा। हाँ, तो झाड़ देना इसी वाला। व्हाट्सएप ब्रो। अभी 3 वाला कहानी सुना ना, ठीक है। ये हो गया क्या चल रहा है, लिखल है वो दिखाना मुझे, वो दिखाना मुझे। इसका मतलब शो मी डैड, ये वो लिखल है डैड ना, तो शो मी मतलब होता है दिखाओ। जैसे देखना ताश खेलते हुए क्या देखना, अभी तो नहीं देखना, बच्चा है था हम देखें। पक्का ताश को इंग्लिश में रमी बोलते हैं। रम गेम। हाँ वही ठीक, कार्ड्स बोलते हैं ताश वाला को। मतलब जो जुआ वाला खेलता है ना, पत्ती बाटका वाला, ठीक। तो उ जब अपना अपना इधर रख ले रहेगा, और तब बाद में चलो शो करो, मतलब अपना अपना दिखाओ कि केकर कितना कितना नंबर वाला कौन कौन है, बेबी गुलाम बादशाह ये सब वाला। तो शो कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हो। तो अंग्रेजी बोलता है तक सब ताश कहते हैं, तो शो कर रहे हैं, तो शो करो। तो शो मी डैट मतलब शो मतलब होता है दिखाना, और मी मतलब मुझे, और डैट का मतलब वो लिख दिया। तो दिखाना मुझे, तो शो मी भी बोल सकता है, नहीं वो लगल है तो डैट लिख दिया है। तो शो मी मतलब दिखाना मुझे, या कहे शो मतलब दिखाओ, ये भी है। सो मतलब होता है दिखाओ मुझे होगा, दिखाओ आप दिखाना लिखे, वाह दिखाना मुझे। ये भी चलेगा। दिखाना छोटका है तो वो दिखाना मुझे, बड़ा आदमी तो वो दिखाइए मुझे। तो सबके अंग्रेजी एक ही होता है, हिंदी में खाली चेंज बुढ़वा है तो बुढ़वा है तो दिखाइए मुझे। तो अंग्रेजी में सब यही बोल सकता है। आई जैसे छोड़ दो, बहुत पूछा जाएगा। आई एम लिविंग, लिविंग का मतलब होता है निकलना, छोड़ना। रहना, आई लिव है तो बोलता है, लिव तो रहना तो होता है। अरे LIV वाला लिव का होता है, LEAV ऐसे रहे ना, तब मतलब होता है छोड़ना और निकलना। लीव होता है, लीव है, लीव 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 भी छोड़ना। हाँ लीव है, लीव स्पेलिंग का छोड़ना या निकलना। देखो मैं निकल रहा हूँ, तो निकलना के लिए सर ING, भी के बाद वो ई ना होता है। तो ING लगा ली गायब कर दिया। होम अलोन का मतलब, होम अलोन का मतलब
अकेले, अलोन में होता है अकेला, होम मतलब होम अलोन फिल्म है ना, हैं? होम अलोन फिल्म है ना, होगा नहीं पता। बाहर का फेमस फिल्म है जिसके में आया था। आई एम लिविंग, मैं निकल रहा हूँ, इसका ज्यादा यूज होता है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई जोड़ दे तो देखना लीव, ग्रुप छोड़ना हो तो लिखा है लीव ऑप्शन आता है। गेम में भी रहता है, गेम में भी रहता है। गेम में लीव का ऑप्शन आता हाँ, है, लीव का एक बार अच्छा आता है मतलब छोड़ना, गेम छोड़िए, एक और होता है छोड़ने का, क्या क्विट क्विट हाँ क्यों, लेकिन क्या होता है लीव, फ्री फायर में लीव है, सबके फ्री फायर में ना सेटिंग में जाओ वहाँ पे सबसे ज्यादा लीव। सीन्स लॉन्ग है, ठीक, मतलब होता है लंबे समय से। एक और ट्रांसलेशन में आगे भी जाएगा, अगर सीन्स मतलब लॉन्ग रहे ना तो मतलब होता है लंबे से। सब एक से इस आगे फ्रेज में बोला जाता है, मुहावरा के रूप में भी। ये लेकर ट्रस्ट योर हार्ट, अपने दिल की बात सुनो। देखो ट्रस्ट मतलब होता है बात सुनना, मतलब विश्वास, और योर हार्ट मतलब अपना दिल, हृदय। जैसे पता नहीं कि अपनी दिल की बात सुनो, जैसे फ्रेज की तरह, मुहावरा की तरह, जैसे अपने दिल की बात सुनो, ठीक। तब सुनने के लिए मतलब अपना एक समझना, अपना दिल पर विश्वास करो, अपना हृदय पर कि मन जो कह रहा है वो सही होगा। तो अपने दिल की बात सुनो, ट्रस्ट योर हार्ट, हार्ट का मतलब दिल, अपना का योर, और बात सुनो मतलब कि अपना आप पर विश्वास करने के लिए। लोग को अपने आप पर विश्वास नहीं देता। एक कहानी सुलोनी के सुना, हमको वैसे पता चला कि कलकत्ता गई, वो कल सुबह आई हुई थी, सबके लेटर लिखना सिखाए हुए छुट्टी के लिए। अब उसका पापा भेजे कि जाओ सर जी से लिखवा के लेकर, तो तुम लोग गलती लिख देगी। अब उसका विश्वास तो हम यहाँ पूछे, ओकरा अपने पर जैसे भी लिख देगी सही हो जाएगा। कौन सर? सुलोनी सर कल सुलोनी जा रहे थे, हम नहा रहे थे स्कूल जाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर लिखवाने आई थी, तो वैसे Application ओकरा लिखने अच्छा से, ओकरा विश्वास में कितना। कहाँ गई थी? कलकत्ता गई है कल लाभ डॉक्टर। अच्छा हाँ हाँ, स्कूल में गई थी अपनी हाँ, वही हाँ, बोले कि लिख के लाओ, इतना ही होगा, हाँ। घर दिखवाने के लिए। हाँ, तो वही, तो वो हर बार लिख कर दिखा देती है। हाँ। यही तो, लेकिन ओकरा अपना पर विश्वास है, यही तो कि तुम खुद लिखो, गलती सलती हम तनी होगा तुम सेम बात हमरो, हम हमेशा मोबाइल से देख के लिखते थे। वहाँ सेवा में श्रीमान पठान कुछ लिख दो ना, चल हमें ठीक है निवेदन करो, है कि मैं आपके धीमे धीमे बोलना है, लेकिन अंग्रेजी बोलो साथ साथ, ठीक। नो नीड टू गो, No need to go. बहुत अच्छा, इसी बोलो। नो नीड टू गो मतलब जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत तुम क्या चाहते हो, What डू यू वांट, ठीक। तुम कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आई एम नहीं, मैं है, मैं कॉमिंग। क्या चल रहा है, WhatsApp, वो दिखाना मुझे। हाँ, मैं निकल रहा हूँ, आई एम लिविंग। लंबे समय से, साइंस है सीन्स, सर ज्यादा या फिर बुक पे यूज होता है कहानी से हाँ, पहले, कहानी या फिर होता है लॉन्ग 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 एगो, हाँ, लॉन्ग 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 एगो होता हाँ, है, वो सबके बहुत समय पहले वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इस तरह का होता है। ये तो होता है कहानी के स्टार्टिंग में। हाँ, वही वाला, अपने दिल की बात सुनो, ट्रस्ट योर हार्ट, ठीक। नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यू आर सो नाइस, तुम कितने अच्छे हो। आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। शो मी डैट, वो दिखाना मुझे। आई एम लिविंग, मैं निकल रहा हूँ। सिंस लॉन्ग, लंबे समय से। ट्रस्ट योर हार्ट, अपने दिल पर विश्वास करो, या अपने दिल की सुनो, अपने दिल की बात सुनो, सर। सब अपना आप पर विश्वास करो। सर, हाँ,